प्रभा जी, आपका जो सर्जरी मैंने किया उसमें आपको कितने प्रतिशत अभी अभी आपको पहले से दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? पैर में जो हो रहा था, पैर में तो 80% तक फायदा है। 80% तक फायदा हो गया है। अभी आपके ऑपरेशन को मेरे हिसाब से 12 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। 12 बजे खत्म किया था हमने रात को, अभी 12 नहीं बजे हैं, तो एक दिन में आपको 80% फायदा हो गया है। तो आज हमारी पेशेंट है प्रभा जी, और प्रभा जी को डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम है। प्रभा जी, हम थोड़ा सा सवाल पूछेंगे आपसे, आप मेरे को बता पाएंगे आपको एग्जैक्टली क्या दिक्कत हो रही है? मुझे चलने में दिक्कत है, मेरे कूल्हे में पूरे दर्द है पीछे साइड में। हाँ। और जब मैं दवाई भी ले लेती हूँ तो दवाई के जरिए दर्द भी घूमता है। अच्छा, कभी इधर आ जाता है, कभी मतलब जांघों पे आ जाता है? हाँ, साइड से आ जाएगा। हाँ। कभी मतलब नीचे साइड में पैर में जलन भी होती है। जलन भी होती है? अच्छा, सीधे में सीधे पैर में? सीधा ही सीधा। अच्छा, ऐसा कब से हो रहा है आपको? मुझे है ना 3 महीने तो हो ही गए। 3 महीने से आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है लटकन। अगर जैसे आप एक जगह खड़े रह के काम करना चाहें 1 आध घंटे, तो आप कर पाती हैं? मैं जाके रसोई में लगती नहीं है भैया। अच्छा, इमरजेंसी में कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम मैं नहीं करती। अच्छा, काम करने में दिक्कत आती है? काम करने में तो दिक्कत आती है। तो आपको सर्जरी से या एंडोस्कोपी से डर लग रहा है? मुझे डर तो नहीं लग रहा है, अगर ये बेहोश कर दोगे तो मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं उसमें आपको बेहोश ज्यादातर करते नहीं है, हम लोग खाली उसमें आपको सुन ही करके करते हैं, तो आप देख पाओगे हम जो कर रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताइए, मैं आंख मीच लूंगी। आप आंख बंद कर लेना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके लेफ्ट पैर में दर्द तो नहीं होता? इधर साइड वाले में? हाँ। इसमें नहीं होता है। लेफ्ट में नहीं, मेनली राइट पैर में दर्द है, उसी से आप परेशान हैं, वही मेन दिक्कत का कारण है। ठीक है, ठीक है, मैं इनका एमआरआई दिखाता हूं आपको। तो इफ यू सी दिस एमआरआई, ये इनका स्पाइनल कॉर्ड है, ये डिस्क हैं, और अगर आप इस वाली डिस्क को देखें तो ये बहुत बैडली कंप्रेस हो गई है, एंड इट इज वेरी सिग्निफिकेंटली कंप्रेस्ड ओवर हियर, जिसकी वजह से इनको L3 नर्व रूट के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जो फोरामेन है, जो इस साइड का राइट साइड का फोरामेन है, पूरी तरह दबा हुआ है, एंड दिस इज द रीजन फॉर द पेन। इसी को ही हम अगर इस डिस्क पे इस वाले लेवल पे देखें तो हमें दिखाई देगा कि जो ये वाला एरिया है पूरा कंप्रेस्ड है, एंड दैट इज द रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। तो ठीक है जी, हम आपको ऑपरेशन के बाद फिर से मिलेंगे एक बार, और फिर से आपसे पूछेंगे कि आपकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, जरूर आऊंगी। ठीक है। तो आपको दर्द आप छू के बता रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, घोटू तक, यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे आता है, यहाँ पे हो जाता है, लटकाने से हो जाता है। लटकाने से हो जाता है। अच्छा ठीक है, आप एक बार मैं आपके पैर उठा के देखूंगा, पैर उठाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, उठाइए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, इस वाले को उठाएं, इसमें हो सकती है। इसको उठा, आंखें पीले जाइए, मोड़ रहा हूँ मैं, मोड़े मोड़े मोड़े, जैसे मैं इस पैर को मोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत? दर्द हो रहा है आपको? कहाँ पे दर्द हो रहा है? मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, जांघ में दर्द हो रहा है, आगे की तरफ। हाँ। सो फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट ऑफ द पेशेंट इज पॉजिटिव ऑन द राइट साइड। लेफ्ट को करें, इसमें नहीं हो रहा। इसमें नहीं हो रहा। सो राइट साइड फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव, दैट सिग्निफाइज कि ये वाला दर्द आ रहा है ऐसे करने पे, है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके। हाय ऑल, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ, और आज हम बात करेंगे स्पाइनल एंडोस्कोपी के बारे में। स्पाइनल एंडोस्कोपी क्या होता है? तो स्पाइन एंडोस्कोपी इज अ न्यू टेक्निक जिसमें से हम लोग बहुत छोटे इंसिजन से जो डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ठीक कर सकते हैं या उनको एड्रेस कर सकते हैं। पहले ज़माने में ओपन सर्जरी हुआ करती थी, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होने लगी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी भी कहते हैं या माइक्रो डिस्केक्टमी भी कहते हैं, और अब लेटेस्ट एडवांसमेंट है एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी, जिसमें कि हम एंडोस्कोप की मदद से डिस्क की प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं। इसमें जो चीरा होता है वो बहुत छोटा होता है, अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जो हम स्पाइन पे काम कर रहे हैं वो सेम रहता है, लेकिन जैसे कि माइक्रोस्कोप में करीब इतना बड़ा चीरा लगता है, तो एंडोस्कोप में वो चीरा कुछ मिलीमीटर का रह जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा रह जाता है। अंदर हम डिस्क को निकाल देते हैं, और ये चीरा इतना छोटा होता है कि इसको लगाने के लिए पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम खाली लोकल एनेस्थीसिया लगा के
ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी एक पेशेंट प्रभा देवी के बारे में, जिनको के L3 L4 पे बहुत बड़ा डिस्क हर्निएशन था। अब जब L3 L4 पे डिस्क हर्निएशन होता है तो थाई के आगे की तरफ या फिर एंटीरियर साइड ऑफ द थाई में बहुत तेज पेन आता है, और एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट। जब हम फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट करके देखते हैं तो पेशेंट को बहुत पेन आता है और फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा ही प्रभा देवी जी के साथ था कि उनको बहुत दर्द था, और वो जब भी खड़े होकर काम करती थी उनको ये प्रॉब्लम होती थी, और थाई में आगे की तरफ और इनसाइड की तरफ उनको काफ़ी दर्द रहा करता था। अब L3 L4 डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम ये है कि L3 साइड में, स्पेशली राइट साइड में किडनी होती है। तो जब आप एंडोस्कोपी करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पोर्टल बनाना होता है, और बहुत स्पेसिफिक टेक्निक है उसकी अलग, नॉर्मल एंडोस्कोपी से अलग, जिससे कि आप डिस्क को एसेस करते हैं। तो प्रभा जी का हमने कल रात को ऑपरेशन किया, एंडोस्कोपी किया प्रभा जी आपका। तो प्रभा जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपको बहुत डर लग रहा था, तो अब आपको ऐसा लगता है कि बहुत डरने वाली चीज है क्या? महसूस तो हुआ था मगर अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा? अच्छा ये बताइए, जैसे पहले आपको आप बता रहे थे कि आपके राइट पैर में काफी दर्द जाता था और चलने में दर्द होता था, आज सुबह से चले हैं क्या? आपने चलाया था जब भी मैं चली थी। आप जब चले थे, तो अब आपको पहले से क्या पैर में आराम लग रहा है कुछ? साइड में तो कोई दर्द नहीं है भैया। अच्छा, साइड में कोई दर्द नहीं है। जैसे कितने % पैर में आपको आराम लग रहा है अभी? अब जी समझो कि 80% तो हो गया है। 80% आराम आपको है पहले के मुकाबले। जो पैर में दर्द जाता था चलने में, उसका क्या हाल है? उसमें तो दर्द नहीं है। अब वो दर्द नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप मेरे पास आए थे, जिस दर्द की वजह से आप परेशान थे, वो दर्द में आपको फायदा लग रहा है? वो उसमें तो फायदा लग रहा है। उसमें फायदा लग रहा है, लेकिन कमर की वजह से आपको बैठने में, लेटने में कुछ दर्द है। ठीक है, तो तकलीफ है। देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्कोप डालते हैं तो वहां पे नसों पे और मसल्स पे खिंचाव होता है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो कल जैसे हमने आपको टेस्ट करके देखा था, लेटा के चेक किया था, आपको दर्द हो रहा था, वो टेस्ट हम फिर से आज करके देखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक। जैसे कल इसको मैं मोड़ रहा था तो आपकी चीख निकल रही थी क्योंकि यहाँ पे दर्द आ रहा था। इसको मोड़ के दिखाइए मुझे। अब आप इसको अपने आप मोड़ पा रही हैं। अभी यहाँ पे कोई दर्द जा रहा है आपको? नहीं जा रहा। कल यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा था ऐसे करने में आपको? जी। ठीक है, तो अभी फीमोरल स्ट्रेस टेस्ट पेशेंट का नेगेटिव है। वी कैन सी इट्स वेरी मोबाइल एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। कल जब हम ये टेस्ट कर रहे थे तो शी वाज स्क्रीमिंग विद पेन, एंड टुडे इट इज ऑल ओके बिकॉज द नर्व इज रिलीज्ड। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी की मदद से अब ओपन सर्जरी की या माइक्रो डिस्केक्टमी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक दिन के अंदर आप अपने सिम्टम्स से निजात पा सकते हैं। बिना चीरे की इस प्रोसीजर को या फिर इस माइक्रो सर्जरी को करवा सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। अब बड़े चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। एक तो बेहोशी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे कि बेहोशी वाले खतरे अवॉइड किए जा सकते हैं। दूसरा, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो टाँके अवॉइड किए जा सकते हैं, तो टाँके लगाएंगे नहीं तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, जो पेन है वो इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंट फ़ायदा होता है, और अगर आपका प्रोसीजर मॉर्निंग में हुआ है तो आप 2-3 घंटे बाद घर भी जा सकते हैं कंफर्टेबली, एंड इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर।